Hello बच्चों, let's read the question. The question says, assume that de Broglie wave associated with an electron can form a standing wave between the atoms arranged in one-dimensional array with the nodes at each of the atomic side. It is found that one such standing wave is formed if the distance d between the atoms of the array is 2 angstrom. Okay, if a similar standing wave is again formed if d is increased to 2.5 angstrom, then not for any intermediate value of d the energy of the electron is. और यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 150.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 145 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एनर्जी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ. और डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो एनर्जी किस तरीके से एसोसिएटेड रहती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ओवर 2me. तो यहाँ से जब हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर. ओके, तो इसके लिए हमको पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा. और क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो एटम्स हैं और इन दो एटम्स के बीच में वेव बनती है. ओके, दो एटम्स के बीच में एक स्टैंडिंग वेव बनती है. ओके, लाइक दिस, और ये स्टैंडिंग वेव बन गई. ओके, और ये दोनों हो गए नोड हो गए इस जगह पे. तो इसमें हमको बोला गया है कि ये जो इनके बीच जो 2 एंगस्ट्रम है लेंथ, और यहाँ पे हमारी अगर लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट सर्कल में क्या बनता है, ये कंप्लीट सर्कल में बनता है लैम्डा. ओके, ये क्या है, ये पूरा लैम्डा है, तो ये लैम्डा बाई 2 हो गया. और मान लीजिए इसमें पी लूप्स बनते हैं. ओके, तो पी लूप्स बनते हैं तो यहाँ से हम बोल देंगे पी इंटू लैम्डा बाई 2. अगर ये एक लूप पी है और एक लूप की लेंथ लैम्डा बाई 2 है तो पी लूप्स की कितनी हो जाएगी, इस टोटल के बराबर 2 एंगस्ट्रम. उसके बाद में क्या कर दिया गया, उसके बाद में अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको 2.5 कर दिया गया है. ओके, और इसके बीच में अगर 2.5 कर दिया गया और मान लीजिए इस बार जो लूप्स बनते हैं, इस बार मान लीजिए p+1 लूप बनते हैं. ओके, और इस बार अगर p+1 लूप बनते हैं और अगर हम इसको, ये तो अभी भी लैम्डा बाई 2 रहेगी. ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, p+1 इंटू लैम्डा बाई 2, और इस बार ये कितनी हो जाती है 2.5 एंगस्ट्रम. तो ये कितनी दे रखी है हमको 2.5 एंगस्ट्रम. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 2.5 एंगस्ट्रम. तो p लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2.5 एंगस्ट्रम. तो p लैम्डा बाई 2 की जगह हम 2 एंगस्ट्रम पुट कर देंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा बाई 2 बराबर कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 बराबर आ गया कितना 0.5 एंगस्ट्रम. तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो आ गया 1 एंगस्ट्रम. लैम्डा अगर 1 एंगस्ट्रम आ गया तो हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है. तो देखिए जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, एनर्जी इज एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर. तो h कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू लैम्डा. लैम्डा कितना है यहाँ पे, लैम्डा इज 1 एंगस्ट्रम यानी कि 10 टू द पावर माइनस 10 स्क्वायर. तो यहाँ से जो एनर्जी को सॉल्व करेंगे, ओके, तो यहाँ से जो एनर्जी है वो आ जाएगी 2.14 सॉरी, यहाँ से जो एनर्जी का वैल्यू है दैट इज 2.415 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल आ जाएगी. तो जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.415 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 150.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसकी एनर्जी है वो कितनी आ गई 150.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.